दानियाल अलैहिस्सलाम जो वफ़ात हो गई तो उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले दुआ की, या अल्लाह के मुझे उम्मत मुहम्मदिया के अंदर पैदा करना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अब आप पैदा हो चुके हो, अब आप उम्मत मुहम्मदिया यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आने से पहले, उनके नबी बनने से पहले, उनके दुनिया में आने से पहले आप नबी बन चुके हो, आपको नबी बना दिया गया है, लिहाजा आपकी ये दुआ तो कबूल नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मेरी एक और दुआ है, आप वो दुआ कबूल फरमा लें। तो अल्लाह ने फरमाया क्या? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह मेरी दुआ ये है कि मैं हुजूर की उम्मत में पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे दुआ ये करता हूँ, आपसे ये दुआ करता हूँ कि मैं जब इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं वफ़ात पा जाऊँ, तो मेरी लाश को और मुझे जो है उम्मत मुहम्मदिया के लोग दफन करें। क्या फरमाया? अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मैं वफ़ात होने के बाद मेरी लाश को वो लोग दफन करें जो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर दफन हो, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जो लोग पैदा होंगे वो लोग मेरी लाश को दफन करें। तो उन्होंने दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। जब उनका इंतकाल हो गया, उनके इंतकाल के बाद बादशाह को मालूम था ये नबी हैं, और नबी के जनाजे को वो लोग आगे रखते थे और नबी के वसीले से वो लोग दुआ मांगते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से बारिश बरसाते थे। और जब ज़मीन से गल्ला नहीं उगता था, और जब वो लोग नबी के ताबूत को और नबी को वसीले से जब वो लोग दुआ मांगते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से गल्ला उगाता था। जब उस वक्त के बादशाह को मालूम हुआ कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, तो उस बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को एक ताबूत लिया, उस ताबूत में उनको रखा, और उस ताबूत को जो है अपने जो उनका किला था, बादशाह का जो किला था, वो किले के अंदर रख लिया। जब बादशाह ने अपने किले के अंदर रख लिया, अब बादशाह उनके वसीले से दुआ करता रहता, आसमान से बारिश आती रहती, ज़मीन से गल्ला उगता रहता। तो होते होते बादशाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, तो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। जब उसके बाद हुजूर आए, और हुजूर आने के बाद अभी किसी को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो ताबूत था वो शहर ईरान के अंदर था, और ईरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़तह नहीं हुआ था। ईरान फ़तह हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में। अब ये शहर और ये किला जो है वो ईरान के अंदर है, और उस शहर का नाम है शहर तुस्तुर उस शहर का नाम है। तो उसने अपने किले के अंदर उस ताबूत को रखा, और उसी ताबूत के अंदर दानियाल अलैहिस्सलाम की जो है लाश मुबारक उसके अंदर मौजूद है, आपका जिस्म मुबारक जो है उसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, लेकिन उनके ज़माने में ईरान फ़तह नहीं हुआ। लेकिन अब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ईरान फ़तह हो गया। जब ईरान फ़तह हुआ, जब ईरान का फ़तह होने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईरान का गवर्नर बनाया। जब वो ईरान के गवर्नर बन गए, उनके गवर्नर बनने के बाद जब उन्होंने शहर तुस्तुर को फ़तह किया, जब शहर तुस्तुर को फ़तह किया तो उसमें वो किला था। जब उस किले को फ़तह किया, और किले को फ़तह करने के बाद किले के अंदर जो ख़जाना था, उसी ख़जाने में उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जो ताबूत को देखा, जिसमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक मौजूद था। लेकिन इनको मालूम नहीं था, जब उन्होंने उस ताबूत को खोला तो उस ताबूत के अंदर एक पर्चा लिखा हुआ था जिसमें ये सारी बातें मौजूद थी। और उस ताबूत के अंदर एक हांडी रखी हुई थी, एक तरह का बर्तन, एक भगोना रखा हुआ था जिसके अंदर थोड़ी चर्बी थी, और 10,000 अशरफियाँ थी, और एक अंगूठी थी। तो उनको नहीं मालूम था ये किन की ख़बर है। तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक पेपर लिखा, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रवाना कर दिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उस पेपर को देखा तो फरमाया कि दानियाल अलैहिस्सलाम की ख़बर है, और मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो दानियाल अलैहिस्सलाम को दफन करेगा वो शख्स जन्नती है, यानी उस शख्स के लिए जन्नत की खुशखबरी हो, वो शख्स जन्नती है जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दफन करेगा। तो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा, और इधर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है उस ख़त पर लिख कर भेजा कि इसके अंदर जो खाना है, थोड़ा जो चर्बी है, इसके अंदर जो खाना है वो आधा आप ले लें और आधा हमारे पास भेजा दें, और जो इसके अंदर 10,000 दिरहम है, उस दिरहम को आप जो है गरीबों में तकसीम कर दें, और इनके पास जो एक अंगूठी है वो अंगूठी को आप रख लें। और ऐसा करें रात में आप दिन में 13 कब्र खोदें,
दिन के अंदर आप 13 कब्र खोदें और रात में जब अंधेरों किसी को मालूम ना हो, उन्हीं 13 कब्रों में से एक कब्र के अंदर इनको दफन कर दे और उसके बाद उन कब्रों को मिला दें, ताकि लोग कब्रों को सजदागाह ना बना लें, कब्रों पर बिदअत शुरू ना हो जाए और कब्रों को सजदागाह ना बना लें। तो हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला ने इसी तरह किया, दिन के अंदर 13 कब्रें खोदी। 13 कब्रें खोदने के बाद रात के अंदर उन्हीं 13 कब्रों में से एक कब्र के अंदर दानिया अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया और रात में उन कब्रों को बराबर कर दिया। किसी को मालूम नहीं कि इन 13 कब्रों में से किस कब्र में जो है दानिया अलैहिस्सलाम है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि वो नबी कि जिनके बाद अभी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को आना है, हज़रत याहया और ज़करिया अलैहिस्सलाम को आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आना है, उन्होंने ये दुआ की कि मेरे जिस्म मुबारक को और जब मेरे वफ़ात हो जाए तो मेरी वफ़ात होने के बाद मेरी लाश को वो लोग दफन करें जो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर है। तो हमें खुशी मनानी चाहिए, हमारी किस्मतें जाग गई, हमारे भाग खुल गए, हमारी लॉटरी लग गई कि हम लोग उम्मत मुहम्मदिया के अंदर पैदा हुए। आज हम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को याद नहीं रखा, बल्कि उनके जश्न को याद रखा।